Hello everyone, my name is Iman Abid and I am IELTS instructor here at Top 7 Consultants, and I'm going to give you few strategies in this video that can help you score 7 to 7.5. So stay connected on this video and watch till end. फर्स्ट थिंग लेट मी बी वेरी क्लियर विद यू, अगर आप सोचते हैं कि 14 डेज़ के अंदर आप अपनी इंग्लिश को रीबिल्ड कर सकते हैं या बहुत ही बेसिक लेवल से बहुत एडवांस लेवल तक जा सकते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और अगर आपसे कोई ये प्रॉमिस करता है वो आपसे झूठ बोल रहा है। इफ़ यू आर सिटिंग ऑन 6.5 to 7 और मे बी 6 to 6.5, जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त अचीव कर रहे होंगे डेली प्रैक्टिस में, आप अपने रियल लेवल को जो आप अचीव कर सकते हैं उसको अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ वो स्ट्रैटेजीज अगर आप फॉलो कर लें जो मैं आपको आज बताऊंगी, तो आप 7 to 7.5 विद इन 14 डेज और मैक्स 3 वीक्स अचीव कर सकते हैं। तो इन 14 डेज में हम अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर नहीं करने वाले, जो हमारी ऑलरेडी जिस लेवल पे हम स्टे कर रहे हैं उसको जस्ट हम पॉलिश करेंगे। सो वी आर गोइंग टू कैश आवर इंग्लिश इन दीज 14 डेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डे 1 ऑफ योर 14 डेज प्लान। इट्स बेसिकली आई विल कॉल इट डायग्नोज बिफोर यू ट्रीट। आप आइल्स की तैयारी आज से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, आप डू नॉट ओपन एनी ग्रामर बुक, डू नॉट लुक फॉर एनी यूट्यूब वीडियोज। तक आपको ये आइडिया ही नहीं है ये टिप्स आपने कहाँ इंप्लीमेंट करनी है, आप कैसे उससे बेनिफिट ले सकते हैं। फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज, जो आपका डे 1 का प्लान होगा, बेशक आप इसको कहीं नोट डाउन कर लें, इट विल बी यू विल गो ऑन टू द कैम्ब्रिज वेबसाइट, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं, मैं लिंक डाउन कर दूंगी उनको कैप्शन में। इनोवेट है, उसमें बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से आप कोई भी टेस्ट जो रियल एग्जाम्स पास्ट में आ चुके हैं वो अटेम्प्ट करेंगे विद प्रॉपर टाइम। अगर आपको अलाउ किया जाता है रीडिंग के लिए फॉर 1 आवर, तो आप घर पे बैठ के भी उसको 1 आवर ही देंगे। आप चारों मॉड्यूल्स एक बार अटेम्प्ट करेंगे, आप देखेंगे आप कहाँ लाइक कर रहे हैं, कितना स्कोर आप अचीव कर रहे हैं। यू आर गेटिंग 4.55, मे बी 6 और 6.5 इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। एटलीस्ट यू विल नो कि आइल्स एग्जाम है क्या चीज़, मैंने उसको कैसे अटेम्प्ट किया है, मुझे कहाँ डिफिकल्टी आई है, कौन सी चीज़ मेरे लिए बहुत ईजी रही है। वाई डज दिस इज सो इम्पॉर्टेंट? बिकॉज यू कैंट फिक्स वट यू डोंट सी। आप जब तक आपको पता ही नहीं है आप कहाँ लैग करें, आप उसको कैसे फिक्स करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डे 2। डे 2 पे आपका क्या प्लान होना चाहिए? डे 2 पे यू लुक फॉर द बैंड स्कोर। कितने बैंड्स होते हैं, कौन से मॉड्यूल्स हैं हमारे पास? 4 मॉड्यूल्स हैं, चारों के क्या बैंड्स हैं? ऑब्वियसली सबको पता है 9 बैंड्स हैं, लेकिन इनका ब्रेक डाउन क्या है? लिसनिंग और रीडिंग का तो सिंपल सा है, आप अपना जितना स्कोर अचीव करेंगे आउट ऑफ 40 उतना आपको उसका बैंड मिल जाएगा। बट फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग यू मस्ट नो कि उन 9 बैंड्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है। 4 मार्किंग पैरामीटर्स, आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, उस पर आपने कैसे काम करना है, तो अंडरस्टैंड करें। ऑफिशियल वेबसाइट्स पे आपको इजीली पूरा ब्रेक डाउन मिल जाएगा इनका। किसी भी आप सिंपल गूगल करें आइल्स बैंड्स ब्रेक डाउन, वो आपको प्रॉपर बता देंगे कि अच्छा राइटिंग में अगर आप 9 बैंड्स ले रहे हैं तो उसमें पार्ट 1 का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, पार्ट 2 का आप पार्ट 1 में कितना लैग कर रहे हैं, पार्ट 2 में कौन सी चीज़ें आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कौन सी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, एंड देन आप उस पर काम स्टार्ट करें। अब हमने डे 1 और डे 2 में पूरा डायग्नोसिस हो चुका है। यू हैव डायग्नोज्ड वेरी वेल कि आइल्स बैंड स्कोर क्या है। आपने एक टेस्ट अटेम्प्ट किया या 2 किए या 3 किए, आपने कितनों में कहाँ पे किस पॉइंट पे किस मॉड्यूल में लैग। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मॉड्यूल्स रीडिंग एंड लिसनिंग, और उसकी मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगी। सबसे पहले रीडिंग लिसनिंग की बात मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दे आर रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप सुन सकें या पढ़ सकें और समझ सकें। मोस्टली जो हमारी अकेडमीज हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि रीडिंग बहुत मुश्किल है, इवन दो दीज 2 आर द मॉड्यूल्स जिसको अगर आप अच्छा स्ट्रैटेजाइज कर लें तो इसमें आप 9 on 9 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप 40 क्वेश्चंस राइट सॉल्व करें तो आप इजीली 9 बैंड अचीव कर सकते हैं। ओके, लेट्स टॉक अबाउट लिसनिंग। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 स्मार्ट मूव्स ऑफ लिसनिंग। अगर आप इनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपका स्कोर बूस्ट करेगा। द वेरी फर्स्ट वन इज़ प्रिडिक्ट बिफोर यू इवन लिसन द ऑडियो। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि टेस्ट सॉल्व कर रहे होंगे, उन्हें आइडिया है कि जब भी लिसनिंग की ऑडियो प्ले होती है उसमें आपको थोड़ा सा टाइम 30 सेकेंड्स का टाइम दिया जाता है टू लुक फॉर द अपकमिंग क्वेश्चंस। उसमें बहुत सारे बच्चे दे वेस्ट देयर टाइम, एंड इवन इफ आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स और उनको वो टाइम मिलता है तो वो इधर उधर उसको वेस्ट कर देते हैं।
आपका काम है, आप आगे आने वाले, अगर आपको 6 क्वेश्चंस के लिए वो टाइम दिया गया है, यू रीड दोज क्वेश्चन, यू हाईलाइट दोज क्वेश्चंस एंड यू प्रिडिक्ट बिफोर द ऑडियो कम्स। आपको पता हो, यू हैव टू लुक फॉर वर्ड, यू हैव टू लुक फॉर अ नेम, प्लेस, पर्सन, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन। आपको इस बात का पता होना चाहिए सो दैट जैसे ही ऑडियो में वो वर्ड आए आपका माइंड क्लिक करे और आप फौरन से उसको वहाँ पे आंसर को टाइप करें। द सेकेंड मूव इज यू हैव टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्टर्स। हमारा आइल्स लिसनिंग ऑडियो की पूरी कोशिश होती है, इनफैक्ट रीडिंग की भी, कि वो स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट कर सके। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो क्वेश्चन है कि व्हेन शुड वी मीट, और ऑडियो में बोला जाता है दैट वी कैन मीट ऑन ट्यूसडे बट वेडनेसडे वर्क्स बेटर। अब आप में से 50 to 60% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फ़ौरन से ट्यूसडे टाइप कर देंगे। फर्स्ट कंप्लीट होने दें ऑडियो को, पूरी तरीके से उसको सुने, देन आइडेंटिफाई करें अपने आंसर को। दैट ट्यूसडे वॉज अ डिस्ट्रैक्टर, क्योंकि आपको पता था ऑलरेडी कि मुझे यहाँ पे डे, आई नीड सम डे हियर, तो उसने जैसे ही ट्यूसडे बोला आपने फ़ौरन उसको मार्क कर दिया। बट अभी वो कंप्लीट कर रहा था ऑडियो और उसने बोला कि हमें मिलना तो चाहिए ट्यूसडे को, बट आई थिंक वेडनेसडे ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो वेडनेसडे हियर इज़ योर आंसर, बिकॉज दिस इज़ अ प्रॉपर नाउन। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि वेडनेसडे ऑब्वियसली एक प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, बट लिसनिंग में यू जस्ट टर्न ऑन द कैप्स लॉक और आप सारा जितना भी आपने टाइपिंग वाला काम है वो कैपिटल लेटर्स में करें। इससे ये होगा कि आपका फोकस डाइवर्ट नहीं होगा कि जी क्या मैंने प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा है या नहीं लिखा है। आप सारे वर्ड्स कैपिटल में भी लिख देंगे, उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग या वो रॉन्ग कंसीडर नहीं होता है। अगर आप प्रॉपर नाउन स्मॉल लेटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो रॉन्ग होगा, इवन दो आपका आंसर राइट भी है, स्टिल इट विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लुक फॉर स्पेलिंग्स, लुक फॉर प्लूरल्स। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कभी कभी ऑडियो गुजर जाती है बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं दैट यहाँ पे चेयर्स आना चाहिए था या चेयर आना चाहिए था, आप एक बार सेंटेंस को पढ़ के देखें। अगर सेंटेंस आपको प्लूरल में दे रहा है, उससे पहले लिखा हुआ है आर लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आर यूज हो रहा है, तो डेफिनेटली आपको अंदाजा है कि आर हेल्पिंग वर्ब गोज विद द प्लूरल वर्ड्स। नहीं इज लिखा हुआ है तो वहाँ पे आप सिंगुलर लिखेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है जो आप इम्प्लीमेंट करें अपनी लिसनिंग में स्कोर करने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर मॉड्यूल जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता होगा, विच इज़ रीडिंग। आपको डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि आपका माइंडसेट है कि अगर मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, मुझे इस वर्ड्स के मतलब नहीं पता है, तो मैं तो रीडिंग कर ही नहीं सकता सॉल्व। रीडिंग इज़ अबाउट मैनेजिंग द टाइम इन अ राइट वे। 60 मिनट्स में वो पैसेजेस 3 जो आपको सॉल्व करने हैं, वही अगर आपको 2 घंटे मिल जाएं तो आप में से सब 9 on 9 स्कोर कर सकते हैं। इट जस्ट टाइम मैनेजमेंट एक पैनिक क्रिएट करती है जिसकी वजह से हम समटाइम्स रॉन्ग आंसर्स भी वहाँ पे मार्क करके आ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग, अगर आप लैग कर रहे हैं तो अपना टाइम को अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करें। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो इसमें टिप देती हूँ वो यही है कि पार्ट 1 इज़ द ईजिएस्ट इन ऑल ऑफ द 3 पार्ट्स। तो रीडिंग में आपको 3 पार्ट्स आते हैं, राइट। पार्ट 1 इज़ द ईजिएस्ट वन, इसीलिए उसको 20 मिनट्स में सॉल्व करने की बजाय ट्राई टू सॉल्व इट इन 12 to 13 मिनट्स। सो यू कैन सेव एटलीस्ट 7 to 8 मिनट्स। आप उसको यूटिलाइज करेंगे पार्ट 3 में, जो कि बहुत सारे बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है। सो इट्स अबाउट द टाइम मैनेजमेंट एंड नॉट वोकैबुलरी। अगर आप उनमें से हैं जिनकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्टिल यू कैन स्कोर वेरी वेल इन रीडिंग। एंड अनदर स्ट्रैटेजी दैट यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर ऑफ, दैट इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग। वही मैं भी आपको गाइड करूंगी कि अच्छे से स्किम करें, पहले क्वेश्चन को रीड करें, देन आप उसको आइडेंटिफाई करें फ्रॉम पैसेज, अपने पॉइंटर्स को, वर्ड्स को हाईलाइट करें फ्रॉम द क्वेश्चन, उन वर्ड्स को एज अ ट्रैकर यूज करें टू फाइंड आउट कि ये क्वेश्चन आपको पैसेज में कहाँ से पूछा गया है। वंस यू स्किम, फिर आप अपने क्वेश्चन पे वापस आएँ, उसको रीड करें प्रॉपरली, अच्छे तरीके से उसको अंडरस्टैंड करें, उसको कन्वर्ट करें अपनी लैंग्वेज में ऑन द स्पॉट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छे से जब आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि क्या पूछा जा रहा है, गो बैक टू द पैसेज जहाँ पे आप स्किम करके आ चुके हैं। उस स्किमिंग किए हुए सेंटेंस को स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ें, उसको 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, उसको उसके आइडिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें एंड देन मार्क योर आंसर। फिर एक क्वेश्चन हमारे पास है ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, येस नो, नॉट गिवन, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं और इसकी वजह से उनका बैंड बहुत ज़्यादा ड्रॉप होता है। तो मैं बहुत सिंपल सी एक वियर्ड सी एग्जांपल है जो अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ कि एक बात है कि चेयर का कलर क्या है। चेयर का कलर पूछा जा रहा है ब्लैक है, तो पैसेज कहेगा नहीं वाइट है, तो वो तो फॉल्स हो गया, राइट। कॉन्ट्राडिक्शन
कॉन्ट्राडिक्ट इन्फॉर्मेशन। अगर क्वेश्चन कह रहा है चेयर का कलर ब्लैक है, पैसेज भी कह रहा है चेयर का कलर ब्लैक है, तो वो आपका कोट करी दोनों इन्फॉर्मेशन, वो आपका राइट हो गया, ट्रू हो गया। अब नॉट गिवन कैसे होगा? पैसेज चेयर के दूसरे फीचर्स के बारे में बात कर रहा है, चेयर ब्यूटीफुल है, चेयर काफ़ी वाइड है, उसके लेंथ के बारे में, लेकिन उसके कलर के बारे में कोई बात नहीं हो रही। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ड चेयर और वर्ड चेयर समझते हैं कि बात तो हो रही है, अब ये नॉट गिवन तो हो ही नहीं सकता, ये या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। आप देखिए आइडिया, कोर आइडिया, चेयर का कलर पूछा जा रहा है। इफ देयर इज नो डिस्कशन अबाउट द कलर ऑफ चेयर इन द पैसेज, द क्वेश्चन इज नॉट गिवन। आई होप दिस एग्जाम्पल हेल्प्स यू। जब भी आप कभी कंफ्यूज हो ड्यूरिंग सॉल्विंग द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, मस्ट इम्प्लीमेंट दिस सिचुएशन, फिर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्कैरी पार्ट ऑफ IELTS व्हिच इज राइटिंग। और बहुत सारे कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स को ये हम्बल डाउन भी कर देता है। ऐसे स्टूडेंट जो कि लिसनिंग में, रीडिंग में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन सडनली उनका स्कोर डाई कर जाता है राइटिंग में आके। इट्स बेसिकली राइटिंग के जो 4 पैरामीटर्स हैं जिनके बेस पे आपको मार्क्स मिलते हैं ना, आप उनको इग्नोर करते हैं, कंप्लीटली सैबोटाज देम। आप पढ़ते ही नहीं उनके बारे में, राइटिंग आपसे डिमांड क्या कर रही है। आप मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स जो इंटर से निकल के आए हैं, वो उन्हीं पैटर्न्स पे ऐसे लिखते हैं जैसे इंटर में लिखा जाता था कि बस आपने शीट्स को भरना है। अगर हम बैचलर्स के स्टूडेंट्स की बात करें, उन्हें सेल्फ राइटिंग की बहुत आदत होती है। यू डेफिनेटली हैव टू डू द सेल्फ राइटिंग इन IELTS राइटिंग, बट आप एक वर्ड लिमिटेशन के अंदर आपने लिखनी होती हैं चीज़ें। तो व्हाट आई सजेस्ट इज टू वर्क ऑन द क्वालिटी ऑफ योर एसे रादर देन द क्वांटिटी। अगर आपसे IELTS का, इनफैक्ट आपसे IELTS का ऐसे 250 वर्ड्स मांगता है, आप उसमें कभी लिख के देखिएगा 230 वर्ड्स लिख के देखिएगा। अगर तो क्वालिटी आपके डेटा की बहुत अच्छी हुई, जिसमें आपने टास्क का रिस्पॉन्स अच्छे से दिया हुआ है, जो चीज़ पूछी जा रही है उसके बारे में बात की है, आपकी राइटिंग में प्रॉपर फ्लो है, लॉजिकल फ्लो है, आपकी पिछली बात अगली से प्रॉपरली कनेक्ट कर रही है, आपने ग्रामर अच्छी यूज़ की हुई है। नो डाउट अगर आपने बहुत एडवांस ग्रामर नहीं यूज़ की हुई, नो मैटर अगर आपने बहुत एडवांस ग्रामर यूज़ नहीं की, मीडियोकर यूज़ की है, बेसिक लेवल यूज़ किया, लेकिन वो करेक्ट अगर यूज़ की है, वोकैबुलरी आपने अच्छी यूज़ की है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स अवॉइड किया, तो स्टिल यू कैन स्कोर वेरी वेल। और अगर उसी को आप कंपेयर करें, 310 वर्ड्स लिखें आप, 320 वर्ड्स लिखें, तो आप उस 230 ऐसे में ज़्यादा अच्छा स्कोर करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फैक्टर को इग्नोर करते हैं और सिर्फ लिखते ही जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार करेंगे, और फिर वहीं पे स्टक हैं, 6 पे स्टक हैं, 6.5 पे। क्यों? क्योंकि वो इन 4 पैरामीटर्स को समझ नहीं रहे हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और उस पर काम नहीं कर रहे हैं। आप सबको आइडिया है राइटिंग में आपने 2 टास्क परफॉर्म करने हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। टास्क 2 जो ऐसे राइटिंग है उसका वेटेज ज़्यादा है, सो डेफिनेटली आपको आइडिया है कि आपको ज़्यादा काम किस पे करना है। टास्क 1 आई कंसीडर इट वेरी इजी, यू कैन, आई इवन कॉल इट डिस्क्राइब द इमेज। सिंपली जो इमेज आपके सामने आई हुई है, आप उसको डिस्क्राइब कर दें इन योर वर्ड्स, आपने सिर्फ उसको राइटिंग में कन्वर्ट कर देना है, दैट्स इट। ऑब्वियसली उसके भी पैरामीटर्स हैं, बट इट्स कंपैरेटिवली ईजी। ऐसे की जब बात आती है तो आप सबसे पहले तो उसके स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे, दिखने में आपका ऐसे कैसा लग रहा है। आपने रैंडमली 5-5 पैसेजेस लिखे हुए हैं, 6 पैराग्राफ्स बनाए हुए हैं, और हर पैराग्राफ की लेंथ भी एक दूसरे से वेरी कर रही है, वहीं पे आपका स्कोर डाउन चला जाता है। योर ऐसे शुड कंटेन 4 पैसेज, दैट्स इट। अब 4 पैसेजेस आपने लिख लिए हैं, आपको 40 मिनट्स मिले थे, आपने 20 मिनट्स में लिख लिए हैं। अब आपने एक्सटेंड करने की कोशिश नहीं करनी, वो 4 पैसेजेस को रिव्यू करें, उसको बेहतर करें, उसमें जितनी मिस्टेक्स हैं उसको मिटिगेट करें, वोकैबुलरी को मेमोराइज करने की कोशिश करें, देखेंगे क्या लॉजिकल फ्लो आ रहा है, उसी को आपने इम्प्रूव करना है। उन 4 पैसेजेस में एक आपका इंट्रो का पैसेज है, विच इज़ वेरी सिंपल टू राइट, यू जस्ट हैव टू पैराफ्रेज द स्टेटमेंट। मेरे ख्याल में ऐसे का इंट्रोडक्शन लिखने में तो आपको कोई एफर्ट ही नहीं जाती है। आपको जो स्टेटमेंट ऐसे में दे दी गई है उसको पैराफ्रेज करें, जो क्वेश्चन पूछा गया है, अगर ओपिनियन है, अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज है, प्रॉब्लम सोल्यूशन है, तो अगले सेंटेंस में आप सिंपल लिख दें कि मेरा ये ओपिनियन है, मैं इसमें एडवांटेजेस डिस्कस करूँगा, मैं प्रॉब्लम सोल्यूशन डिस्कस करूँगा। व्हाट आई आस्क माई स्टूडेंट्स इस कि आपका जो ऐसे है वो लिख के एग्जामिनर को, वो आप ऐसा लिखें कि एग्जामिनर को वो ऐसे पढ़ के पता चल जाए कि टॉपिक क्या था, ना कि उसको बार बार टॉपिक पढ़ना पड़े, फिर आपका ऐसे देख रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बम्पी राइड नहीं होनी चाहिए। द स्मूदर द राइड द मोर स्कोर यू विल गेट इन IELTS राइटिंग। ठीक है, आप इंट्रोडक्शन दें अच्छा सा, फिर इंट्रोडक्शन की क्लोजिंग दें। आपका जो बॉडी पैसेज 1 है वो उसकी पहली जो लाइन है, पहला सेंटेंस है,
इट शुड बी वेरी वेल एलेबोरेटेड कि पता चल जाए कि आप किस बारे में इस पैसेज में बात कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस एडवांटेजेस है तो आपका पहला सेंटेंस में ही एडवांटेजेस वर्ड यूज़ होना चाहिए। डिसएडवांटेज लिख रहे हैं तो वहीं से पता चलना चाहिए। आपने ड्राइव करना है एग्जामिनर को ये ना देखना पड़े इसने क्या लिखा है, समझना पड़े एक आइडिया के बारे में आप बात कर रहे हैं सडनली आप दूसरे आइडिया पे शिफ्ट हो गए हैं, ये भी नहीं आपने करना। तो बड़े ध्यान से आप पहले राइटिंग से पहले गिव योर 5 मिनट्स टू प्लान योर ऐसे कि भाई अगर ये टॉपिक आया है तो मैं इस टॉपिक पे इन चीज़ों के बारे में बात करूँगा। आप उसको प्लान कर लें। आपको पेपर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, एक ब्लैंक शीट मिलेगी, आप उसको प्लान करें। आप पावर फार्मूला यूटिलाइज़ करें जहाँ आप प्लान करें, फिर अपनी प्लानिंग्स को, अपनी थॉट्स को ऑर्गेनाइज करें, फिर राइट करें, फिर आप इवैल्यूएट करें क्या आपने उसी बारे में लिखा है जिस बारे में पूछा गया है, वर्ड काउंट ठीक है, फिर आपने कनेक्टर्स यूज़ किए हैं नहीं किए हैं, लास्ट पे रिवाइज करें, स्पेलिंग मिस्टेक्स को ओमिट करें, ग्रामर मिस्टेक्स को अपने करेक्ट करें एंड दैट्स इट। सबमिट योर एसे। अपने 40 मिनट्स को इस तरह से प्लान करें। 5 मिनट्स फॉर प्लानिंग, देन आप सेंटर में आप 30 मिनट्स राइटिंग एंड 5 मिनट्स फॉर इवैल्यूएशन। डू नेवर सबमिट योर एसे विदाउट इवैल्यूएशन एंड रिवीजन। आपकी रिवीजन के बगैर अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आपका बैंड बाय 1 ड्रॉप कर जाता है। बिफोर आई मूव टूवर्ड स्पीकिंग, एक और इशू है जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, दैट इज़ आइडिया जनरेशन। वो कहते हैं हमें आइडियाज़ नहीं आते, हम क्या लिखें। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने कैसे लिख दिया, आपने सबमिट कर दिया, उसका मॉडल आंसर ज़रूर पढ़ा करें। या रैंडमली डिफरेंट बुक्स आर आउट देयर, डिफरेंट टॉपिक्स, मल्टीपल टॉपिक्स आर आउट देयर ऑन इंटरनेट, डेली का एक ऐसे रीड कर लें। उससे क्या होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग जब आप करेंगे, आप ऑलरेडी क्योंकि इनफ कंटेंट डेटा पढ़ चुके होंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो एग्जाम में आपको टॉपिक आएगा उसमें आपको हेल्प करेंगे वो आइडियाज़। तो जब आइडिया जनरेशन आपके पास थोड़ी बहुत होगी, उससे किक मिलेगी, मज़ीद आइडियाज़ जनरेट होंगे, आप इजीली विद इन टाइम अपना ऐसे कंप्लीट कर सकेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पीकिंग। अगेन कई बच्चे इससे भी बहुत ज़्यादा घबराते हैं। ऑब्वियसली maybe they are not confident enough, maybe they do not have that much exposure जहाँ पे वो बात कर सकें। अब तो खैर चीज़ें वैसे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो चुकी हैं। स्पीकिंग इज़ नॉट गोइंग टू बी 1-on-1 नाउ। जूम के थ्रू आप स्पीकिंग करेंगे जहाँ पे एग्जामिनर जूम मीटिंग के थ्रू आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, तो चीज़ें ऑलरेडी बहुत सिंप्लीफाइड हो चुकी हैं। अभी भी अगर आप स्पीकिंग से डर रहे हैं तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। स्पीकिंग को आपने एग्ज़ाम नहीं कंसीडर करना, आपने उसको एक इंटरव्यू कंसीडर करना है। एन इनफॉर्मल इंटरव्यू, फॉर्मल इंटरव्यू, यू कैन कॉल इट एनीथिंग बट एन इंटरव्यू। डू नॉट कंसीडर स्पीकिंग एन एग्जाम, कंसीडर इट एन इंटरव्यू, फॉर्मल, इनफॉर्मल इंटरव्यू, या कैजुअली आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी के रिलेटेड, आपके ओपिनियंस के रिलेटेड। आपने जस्ट उनके बारे में उसको एक्सप्लेन करना होता है इन 3 to 4 सेंटेंसेस। नाउ व्हाट स्टूडेंट्स डू इज़ दे ट्राई टू फोकस ऑन वोकैबुलरी, कि हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाए। बेसिकली अगर आपका आंसर जो आप दे रहे हैं किसी भी क्वेश्चन का उसमें फ़्लो है और मीडियोकर वोकैबुलरी है, तो आप ज़्यादा स्कोर करेंगे बजाय एक ब्रोकन सेंटेंस के जिसमें बहुत इंप्रेसिव वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो। बिकॉज फिर फोकस मेरा आपके ब्रोकन सेंटेंस पे जाएगा, वो इंप्रेसिव वर्ड्स तो मुझे याद ही नहीं रहेंगे। सो इट्स अबाउट कि आप कैसे बोल रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंटली आप आंसर कर रहे हैं विद अ स्लाइट स्माइल ऑन योर फेस, एक वेलकमिंग स्माइल जो होती है, और फ्लो में आप एक प्रॉपर स्टोरी बना के आंसर दें। यू आर वेरी गुड टू गो फॉर स्पीकिंग। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई एक्सेंट फेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेंट का इसमें कोई नंबर नहीं, 0 मार्क्स फॉर एक्सेंट, सो डू नॉट डू दैट। इनफैक्ट ये बहुत वियर्ड लगता है अगर आप अपना एक्सेंट फेक करने की कोशिश करते हैं। अपनी फ्लुएंसी पे फोकस करें, फ्लो, प्रॉपर फ्लो होना चाहिए। जहाँ पे आप कहीं अटकें, बजाय आ करने के वहाँ पे कनेक्टर वर्ड्स यूज़ करें। लेट मी थिंक अबाउट इट, लेट मी थिंक, आई बिलीव दैट, आई थिंक दैट, यू नो, दिस गिव्स यू अ स्पेस टू थिंक अबाउट द आइडिया। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको स्कोर बैंड मैथ का बोला था कि आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट दैट कि वो क्या होता है। सो आइल्स में आपके 4 मॉड्यूल्स हैं और चारों 9 बैंड्स के होते हैं। आइल्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, चारों 9 बैंड्स के हैं। उसमें से जितना भी आप स्कोर अचीव करेंगे उसका एवरेज निकल के आपका टोटल बैंड बनता है। सो दिस मीन्स अगर आप किसी, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर 7.5 आपको टारगेट करना है तो हर मॉड्यूल में ही 7.5 होना चाहिए, फिर ही आप स्कोर कर सकते हैं। इसको स्मार्टली आप लेके चल सकते हैं। एक तो मिनिमम आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए हर मॉड्यूल की, उससे कम तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ओवरऑल रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है, मिनिमम नहीं हो रही, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं। तो स्मार्टली आप इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं कि लिसनिंग में कई स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन रीडिंग में नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी उन्होंने ट्राइज भी दे दी हैं, तो आप इसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। मिनिमम स्कोर आप रीडिंग में अचीव कर लें, लेकिन फिर लिसनिंग में थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा इनपुट करें ताकि आपका स्कोर बैलेंस आउट हो जाए। तो जब आपको एक बार क्राइटेरियाज़ और हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा, आप इस पर ईजिली काम कर सकते हैं।
सकते हैं। तो बजाय हर किसी मॉड्यूल पे काम करते जा रहे हैं आप, लेकिन नहीं कोई रिजल्ट मिल रहा है, एक मॉड्यूल ऐसा या 2 मॉड्यूल जो आपको पता है कि आपकी कमांड अच्छी है उन मॉड्यूल्स में, तो थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा लगाएं और अपना एवरेज को मेंटेन करके 7.5 पे आप लेके आ सकते हैं। Well, that was all about the strategies. If you implement them in 14 days, you can score 7.5. Remember that IELTS is not a difficult exam. ये कोई academic exam नहीं है। ये strategize अगर किया जाए और properly आप इसको tips और tricks को सीख लें तो it's like a game, और इसको आप ace कर सकते हैं easily। बाकी कुछ भी आपको डिस्कस करना हो रिलेटेड टू योर IELTS या PT, इन फैक्ट तो कॉन्टैक्ट नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो गिव मी योर मॉक्स, अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं उनको वैल्यूएशन के बाद हम आपको गाइड करेंगे दैट वेयर यू नीड टू वर्क और कैसे आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप खुद ट्राई कर चुके हैं बट स्टिल आप स्टक हैं तो आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इसमें ऑब्वियसली कोर्स में आपको इन डेप्थ मज़ीद अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा। जस्ट इनको इम्प्लीमेंट करें, फर्स्ट 2 डेज़ आप दें उसको डायग्नोज में, उसके बाद आप अपने 2-2 3-3 दिन दें प्रैक्टिस को, और जो मैंने आपको स्ट्रैटेजीज़ बताई हैं उनको इम्प्लीमेंट करके आप प्रैक्टिस करें। होपफुली यू विल गेट योर रिक्वायरमेंट। इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन ड्रॉप डाउन देम इन कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।